अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस एपिसोड में हम लोग देखते हैं कि बाची नाम के एक डीमन गॉड ने हाओ चैन और उसके सभी साथियों को फ्रीज कर दिया था। हाओ चैन अपने सभी साथियों को बचाने के लिए इसके ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो डीमन गॉड बाची बहुत ही आसानी के साथ हाओ चैन के अटैक को रोक लेता है। और इसके बाद हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि मून बैटन डीमन गॉड का एक आदमी एगिरस को बैटलफील्ड की खबर देने आया था और उसे बताता है कि शायद इंसानों को डीमंस के अटैक का पहले से पता चल गया था, इसीलिए उन्होंने सभी 12 डीमंस को बहुत ही आसानी के साथ फॉर्मेशन में कैद कर रखा है। और इस तरह से जनान पास के ऊपर बनाया गया हमारा सारा बैटल प्लान फेल हो गया और जनान पास बच गया। तभी अगेरस उस आदमी से कहता है कि तुम अब यहाँ से जा सकते हो। उसका ऐसा हुक्म सुनकर वो आदमी वहाँ से चला जाता और इसके बाद अगेरस बाची से कहता है कि ये सब वैसा ही है जैसा तुमने कहा था, और अगर वाकई में ऐसा है तो ये तो बहुत बुरा है, इस तरह तो हम लोग बहुत ही बुरी तरह से हार जाएंगे। इसके बाद वो मजीद बाची से कहता है कि तुम्हारे पास तो बहुत पहले ही लो लेवल डीमन वाली पावर थी। उसकी ये बात सुनकर बाची मुस्कुरा देता है। वो मजीद कहता है कि लेकिन अब तो तुम सिर्फ मेरे वेटर हो, क्या तुम्हें इस बात का दुख नहीं होता? उसकी बात सुनकर बाची कहता है कि नहीं, ऐसा तो बिल्कुल कुछ भी नहीं है, बल्कि आपकी खिदमत करके तो मुझे खुशी होती है। और इसके बाद वो उसे मुखातिब होते हुए कहता है कि वैसे तो हम लोग मून क्लेन वाले लोग 2 क्लेन की लड़ाई के बीच में आने से गुरेज करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इस बार तुम्हारे लिए अपनी काबिलियत को साबित करने का बेहतरीन मौका है। अब से मैं तुम्हें जनान पास की सारी जिम्मेदारी देता हूँ और फिर तुम वहाँ पर मौजूद सभी इंसानों को मार कर वहाँ पर कब्जा कर लो। मैं अब तक अपने बहुत सारे डीमंस वहाँ पर खो चुका हूँ, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि इस बार तुम अपना बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दो। और इसके अलावा डीमन गॉड की टीम में तुम मेरी दूसरी पोजीशन हासिल करने में मदद करोगे। उसकी बात सुनकर बाची भी उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि अब बाची हाओ चैन के ऊपर बहुत भारी पड़ रहा होता है, लेकिन तभी हाओ चैन अचानक से नोट करता है कि उसके सारे साथी बहुत बड़ी मुश्किल में हैं, क्योंकि वो उसके सख्त शिकंजे में गिरफ्तार थे और वो बिल्कुल हिल भी नहीं पा रहे थे। लेकिन इस सब के बावजूद भी उनकी बॉडी पर इंजरी के निशान नमूदार हो रहे थे। हाओ चैन बहुत ज्यादा परेशान हो जाता और तभी बाची कहता है कि तुम्हें इतना ज्यादा फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है, वो मेरे इल्यूजन के साथ फाइट कर रहे हैं। बाची ने वहाँ पर इल्यूजन क्रिएट कर दिया था और वो इल्यूजन अब उन सबको परेशान कर रहा था। और फिर हम लोग देखते हैं कि वो सभी वहाँ पर डीमंस के साथ फाइट कर रहे होते हैं और किसी तरह खुद को डीमन से बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी बाची कहता है कि अगर मैंने अब यहाँ से इल्यूजन ना उठाया तो ये सभी के सभी यूं ही डीमन के साथ फाइट करते हुए बहुत ही बुरे तरीके से मारे जाएंगे। अब इस सब के बारे में जानकर हाओ चैन काफी ज्यादा परेशान हो जाता और वो कहता है कि अगर ये सब ऐसे ही चलता रहा तो जनान पास तो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। हाओ चैन कहता है कि मुझे अब किसी न किसी तरह अपने दोस्तों को बचाना होगा और इसीलिए वो बाची के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। दूसरी तरफ बाची भी उसके अटैक के लिए खुद को पूरी तरह से तैयार किया होता है और वो उसकी इस अटैक से बहुत ही आसानी के साथ बच जाता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। उसकी पावर के आगे अब हाओ चैन कुछ नहीं कर पा रहा होता। दूसरी तरफ अब बाची हाथ आगे बढ़ाकर हाओ चैन को दूर कर देता है, लेकिन हाओ चैन हार नहीं मानता। वो कहता है कि मैं बिल्कुल भी हार नहीं मानूंगा, मैं किसी तरह मैं इस पर हमला आवर करके इस इल्यूजन को खत्म कर दूंगा और इस तरह मैं अपनी दोस्तों की जान बचा लूंगा। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो अपनी मिरेकल सोल का इस्तेमाल करते हुए उसकी दोनों एट्रीब्यूट को एक साथ मिलाकर उसके ऊपर हमला करने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन ये सब देखकर अब बाजी भी उसके हमले का सामना करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो जाता है और वो भी अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है। अब हाओ चैन अपनी मिरेकल सोल एट्रीब्यूट वाली सोर्ड का इस्तेमाल करके हाओ चैन के ऊपर अटैक लगाता है, तो दूसरी तरफ बाची भी हाओ चैन के ऊपर जबरदस्त अटैक कर देता है। इस अटैक से बाची को तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन बाची के अटैक की वजह से हाओ चैन काफी बुरे तरीके से जख्मी हो जाता है। अब बाची हाओ चैन का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि अरे मैंने तुम पे अपनी बहुत ज्यादा पावर का इस्तेमाल तो नहीं कर दिया। लेकिन हम लोग देखते हैं कि हाओ चैन पर उसकी बातों का कोई असर नहीं होता और हाओ चैन दोबारा से अपनी लाइट स्टैन हेलमिस्टिक स्कॉट की पावर को रेडी कर लेता है। लेकिन उसकी पावर को देखकर बाची बिल्कुल भी उसकी पावर से नहीं घबराता, क्योंकि उसे उसकी पावर की बिल्कुल भी फिक्र नहीं होती। वो हाओ चैन से कहता है कि मैंने तुमसे वादा किया है कि
कि मैं तुम्हारी इस स्मेल के बारे में जाने बगैर तुम्हें बिल्कुल भी नहीं मारूंगा। हाओ चैन अब उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन हम लोग देखते हैं कि फिर बाची बहुत ही आसानी के साथ उसके अटैक से खुद को बचा लेता है। लेकिन अब हम लोग देखते हैं कि बाची भी अपनी पावर का पहले से ज्यादा इस्तेमाल करके दोबारा से हाओ चैन के ऊपर अटैक कर देता है। बाची का ये अटैक पहले अटैक से ज्यादा खतरनाक था, इसीलिए बाची का ये अटैक हाओ चैन को बहुत ज्यादा जख्मी कर देता है। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि हाओ चैन अब पूरी तरह से बेबस हो जाता है। बाची अपनी पावर का इस्तेमाल करके हाओ चैन को अब पूरी तरह से कैद कर लेता है। हाओ चैन अपना पूरा जोर लगाता है, लेकिन वो बाची के शिकंजे से बिल्कुल भी निकल नहीं पाता। इसके बाद बाची कहता है कि असल मजा तो अब आने वाला है, मैं सबसे पहले तुम्हें ही खत्म करूंगा। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि हाओ चैन के ऊपर अब बाची अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करता है और सबसे पहले हाओ यू को इसकी बॉडी से अलग कर देता है। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि हाओ चैन एक इल्यूजन वर्ल्ड में आ गया होता है और हाओ चैन सोचने लगता है कि क्या इस सब को बाची ने खुद क्रिएट किया है। फिर हम लोग देखते हैं कि अचानक से हाओ चैन के ऊपर बहुत सारे डीमंस अटैक करना शुरू कर देते हैं और हाओ चैन किसी तरह खुद को इन डीमन से बचाने की कोशिश करता है। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि बाची हाओ चैन से कहता है कि शायद तुम्हें इसके बारे में नहीं पता, लेकिन मुझे फाइट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि इसकी वजह से बहुत ज्यादा तबाही होती है और बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। लेकिन हम लोग देखते हैं कि इस सब के बावजूद भी बाची इतनी आसानी के साथ हाओ चैन को नहीं छोड़ने वाला था। फिर हम लोग देखते हैं कि हाओ चैन उससे कहता है कि तुम्हें मैंने इसलिए जिंदा रखा हुआ है क्योंकि तुम्हारी स्मेल बाकी लोगों की स्मेल से बहुत ज्यादा डिफरेंट है। इस सब के बीच हम लोग देखते हैं कि अब हाओ चैन दोबारा से बाची के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से वो एक दूसरी जगह आ जाता है जहाँ पर वो बचपन में अपने डीमंस के साथ फाइट कर रहा होता है। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि बाची दोबारा से हाओ चैन से मुखातिब होते हुए कहता है कि तुम मेरे सामने सरेंडर कर दो, क्योंकि इससे मैं तुम्हें बहुत ही आसान मौत दूंगा और तुम्हारे बाकी साथियों को भी तुम्हारे साथ दफन कर दूंगा। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि हाओ चैन उसके सामने बिल्कुल भी घुटने टेकने को तैयार नहीं होता, जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि अब हुआ का इल्यूजन भी इसके सामने आ जाता है और हुआ इसके साथ फाइट करना शुरू कर देता है, जिसके बाद अब हाओ चैन भी हुआ के इल्यूजन के साथ फाइट करना स्टार्ट कर देता है। अब फाइट करते हुए हाओ चैन उस इल्यूजन को ब्रेक कर देता है और तभी इसके सामने सायर आ जाती है। हाओ चैन जैसे ही उसका हाथ पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है, बाची जाकर उसको दूर कर देता है, जिस पर हाओ चैन चिल्लाते हुए कहता है कि तुम इसको जाने दो। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि उसके सामने यांग विन जाओ का इल्यूजन आ जाता है और वो फाइट करते हुए उससे कहता है कि तुमने तो सच में बहुत ज्यादा प्रोग्रेस कर ली है, लेकिन इसके बाद भी ये सब काफी नहीं है, तुम्हें तो अभी बहुत सारे लाइफ एक्सपीरियंस को प्रैक्टिस करना है। और अब हम लोग देखते हैं कि हाओ चैन उसके इल्यूजन में बहुत ही बुरे तरीके से फंसता जाता है, क्योंकि कोई चीज भी उसके काबू में नहीं होती। दूसरी तरफ बाची भी उसे बहुत ही आसानी के साथ अपनी गिरफ्त में ले लेता है और इसके बाद वो इसकी सोल के अंदर झांकने की कोशिश करता है, लेकिन वो हाओ यू को देखकर डर जाता है। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि हाओ चैन के बाकी साथी भी उसके साथ फाइट करने की कोशिश करने लगते हैं और फिर वो हैरान होते हुए ये कहता है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये हाओ यू और ये बाकी सारे लोग तुम्हारी सोल के अंदर कैसे आ गए थे। लेकिन तब तक वो सभी लोग अपनी पावर का इस्तेमाल करके उसके ऊपर जबरदस्त अटैक करना शुरू कर देते हैं। बाची भी अब खुद को इनके अटैक से बचाने की कोशिश करने लगता है। तभी हम लोग देखते हैं कि सायर भी वहाँ पर आ गई थी, वो भी इसके ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन बाची उसके अटैक से खुद को बचा लेता है। इसके बाद वो अपनी ओवरलोड वाली पावर का इस्तेमाल करने लगती है। दूसरी तरफ मैकडल खुद को एम्परल पावर में तब्दील कर लेता है। अब ये सब देखकर बाची जोर जोर से चिल्लाने लगता है और कहता है कि ये तो बिल्कुल नामुमकिन है। इस सब में बाची अब जख्मी भी हो जाता है और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि हाओ चैन भी अपने असली रूप में आ जाता है और वो बहुत ही आसानी के साथ उस इल्यूजन को ब्रेक करके बहुत ही आसानी के साथ बाहर निकल आता है। इस पर बाची उससे कहता है कि तुम्हारे पास ये जानी पहचानी सी स्मेल कैसे है, क्योंकि ये स्मेल तुम्हारे पास होना तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। और इसी के साथ वो उसके ऊपर अटैक कर देता है और अब हम लोग देखते हैं कि ये दोनों आपस में दोबारा से गुत्थम गुत्था हो जाते हैं। बाची हाओ चैन के साथ फाइट करने में काफी ज्यादा एक्साइटेड था। अब बाची दोबारा से अपनी सारी पावर का इस्तेमाल करके हाओ चैन के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से हाओ चैन बुरी तरह से जख्मी हो जाता है और हाओ चैन उसके सामने बिल्कुल बेबस हो जाता है। इस तरह से अब बाची हाओ चैन के ऊपर भारी पड़ रहा था। अब हम लोग देखते हैं कि या तिंग भी इनकी मदद करने के लिए वहाँ पर आ जाती है और हाओ चैन से कहती है कि
मास्टर आपको कुछ हुआ तो नहीं। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि बाची अब इनकी हालत से बहुत ज्यादा मजा ले रहा था। वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होता है कि वो हाओ चैन के साथ फाइट कर रहा होता है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि हाओ चैन दोबारा से उसके साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और वो अपने सभी साथियों को मुखातिब करते हुए ये कहता है कि अब तुम लोग अपनी सारी की सारी ताकत मुझे दे दो। और तभी हम लोग देखते हैं कि इसके बाकी साथी भी अपनी पावर इसको देने के लिए रेडी हो गए थे। और इसी के साथ हमारे आज का एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। दोस्तों इसका दूसरा पार्ट कुछ देर तक आ जाएगा, तो वो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।